तो बहुत कष्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था, क्योंकि आज हमारे 2 हाथ हैं। मैं अपने बच्चे को एक हाथ में कैसे देखूँगी, और बच्चों की तरह कैसे रहेगा। हर चीज़ सोचना पड़ता है उस समय। जब बच्चा पेट में रहता है तो सब कितने सपने लिए रहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे रहेगा, ऐसे खेलेगा, ऐसे करेंगे। आज एक हाथ में ही कंगन पहनता है, एक रखा हुआ है। वो रखा इतना कष्ट होता है कि बस कुछ कहा नहीं जाता, बस यही करता है कि बस कह नहीं पा रहे हैं। देखिए सांस नहीं ले पाता, ये दिक्कत, बहुत दिक्कतें हैं नाक वाली इसकी। आज उन लोगों की गलती की सज़ा मेरा बच्चा भुगतेगा या नहीं भुगतेगा? आगे लोगों के साथ कदम से कैसे मिलाएगा? क्या होगा इसका खुद भी नहीं पता। ये आगे चल के हमें भी तो कोसेगा ना, हमें तो कोसेगा, उन लोगों को भी कोसेगा। हम लोग को दिक्कत होती है जब इसको हम लोग शर्ट या कोई भी टी शर्ट पहनाते हैं, ये हाथ मोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ होती है फिर कि हाथ मोड़ना पड़ता है इसका। और भी कई चीज़ें, दूध नहीं पी पाता सामान्य रूप से, नाक से दूध बाहर आ जाता है, खाना खाता है नाक से बाहर। सोचिए अगर आपको नाक से थोड़ा सा पानी पीते सुरसुरी अगर आपको चढ़ जाती है, नाक से थोड़ा भी अंदर आ जाए तो कितनी दिक्कत होगी। ये रोज़ हर वक्त ये चीज़ के बल बच्चा सोता है, पीठ के बल नहीं सो पाता, क्योंकि सांस लेने में बच्चा बोल नहीं पाएगा। अब क्या बताए, कोई बोल नहीं पाएगा ये, क्योंकि इसका ये पीछे है और ये जहाँ से खाना खाता है सर, ये उसका जिसे हम लोग का होल जो है ना, ये खाने ये वाला बीच में है ना, इसका यहाँ है, इधर है, इधर है। देखिए अभी आप देख सकते हैं, बच्चे को बुला के कैमरे में देखिए, इधर है, इधर होल इसका, इसलिए वो बोल नहीं पाएगा। बस किसी तरह से खा लेता है, बहुत कम। सर देखिए ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने कहा था कि आपके बच्चे का 100% का विकलांग सर्टिफिकेट सीएमओ को, उन्होंने कहा था सीएमओ साहब से कि इसका 100% का विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए सब 60% ही बनाए हैं सीएमओ साहब, देखिए आपके सामने है 60% बच्चे हम ही लोग वहाँ पैदा क्यों हो रहे हैं? आप सीधी सी बात बताइए, किसी मंत्री के वहाँ या किसी भी एमएलए एमपी, किसी भी डॉक्टर के वहाँ या किसी भी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के वहाँ ऐसे बच्चे, दिव्यांग बच्चे क्यों? सीधा कहा था कि अगर तुम समझौता नहीं किए तो तुम्हारे फैमिली को कभी कोई भी डॉक्टर देखेगा नहीं शहर में। पहले के थे सीएमओ साहब एसके तिवारी साहब थे, उन्होंने हमसे कहा भी था कि राजीव गांधी जी की मौत की जाँच 3.5 सालों में हुई थी, तो तुम्हारी जाँच तो 3 महीने में हो नहीं सकती। हमारे समाज में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया है, लेकिन अगर आप सोच कर देखिए कि जब भगवान व्यवसायी हो जाएं, जब वो पैसे के लिए काम करने लगें, तो सोच कर देखिए समाज किस तरफ जाने लगेगा। एक छोटे बच्चे का बचपन किस तरीके से डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बर्बाद हो गया। एक हंसता खेलता परिवार एक छोटे बच्चे को लेकर कितना चिंतित है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसमें आपको समझ में आएगा कि एक छोटी छोटी लापरवाही की वजह से एक परिवार में कितनी तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। एक छोटे से बच्चे को, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको ना जाने कितने तरीके की समस्या झेलनी पड़ती है। आज एक छोटे से बच्चे के बारे में आप समझिएगा कि डॉक्टर जो जांच के नाम पर एक मोटी रकम एक परिवार से लेते रहते हैं और बार बार जांच करते रहते हैं और बार बार ये कहते रहते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल है, लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो जांच इतनी बार कराई गई, इतनी बार रिपोर्ट दी गई, वो सारे फर्जी थे। और ये जो आप गोद में एक बच्चा देख रहे हैं, एक मुस्कुराती माँ का बच्चा, जब पहली बार इन्होंने इस बच्चे को देखा तो हैरान और परेशान थी और ये सोच रही थी कि जब समाज में इस बच्चे को दिखाएंगे तो इस माँ को लोग कितना कोसेंगे। लोग ये नहीं समझते कि किसी बच्चे में अगर कोई कमी है तो उस डॉक्टर की जिम्मेदारी है या किसकी जिम्मेदारी है, ये समझे बिना लोग माँ पर पहले सवाल खड़ा कर देते हैं। तो आज उस माँ से भी समझेंगे कि किस तरीके की उनको परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन सबसे पहले आप समझ कर देखिए कि डॉक्टरों की कितनी बड़ी लापरवाही है और अब इलाज जो है वो धंधा बन चुका है। एक पैसा कमाने के लालच में लोग बचपन बर्बाद कर रहे हैं। ये खुशहाल की दादी हैं, कुशाग्र, ये कुशाग्र की दादी हैं और ये कुशाग्र के पापा हैं जो भी कुशाग्र को दूध पिला रहे हैं और माँ बैठकर मुस्कुरा रही हैं। 1 साल का छोटा सा बच्चा, 15 अगस्त को जन्मदिन मनाया गया था। पीछे आप जो है हैप्पी बर्थडे देख भी रहे होंगे। तो ये बताइए कि सबसे पहली बार कब पता चला कि भाभी प्रेग्नेंट है और जब पहली जांच आपने कराई वो डेट कौन सा था? जी पहली जांच हमने इनका हुआ था, एक सेकंड मैडम दिखा रहे हैं रिपोर्ट। ये देखिए, ये जो आप यहाँ पे कागज़ देख रहे हैं,
ये कागज नहीं, ये सारे रिपोर्ट्स हैं जो बार बार जांच कराकर एक मोटी रकम ली गई और बार बार ये कहा गया कि बच्चा नॉर्मल है। एक फ़ोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फ़ोटो देखिए, ये उस नॉर्मल बच्चे की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसको तमाम क्लिनिक वाले दावा कर रहे थे कि ये बच्चा नॉर्मल है। सोच कर देखिए, जब ये पहली बार किसी माँ के गोद में ये बच्चा आया होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। मैं माँ की ममता पर सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से व्यवसाय बना दिया जा रहा है उस तरीके से देखिए एक बच्चे की ज़िंदगी। अब मैं आगे पहले भैया से सारी बात समझ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि लापरवाही देखिए, जो भगवान है वो किस तरीके से अब व्यवसाय पर तुल गया है और किस तरीके से एक परिवार को न जाने कितनी परेशानी दे रहा है। ये पहला आपने जी, हमने सबसे पहले जब ये हमने इनका चेकअप किया तो जब ये पॉजिटिव हुई प्रेगनेंसी में, तो हम सबसे पहले छापड़िया हॉस्पिटल में एक है, ये दिखाइए आप यहाँ पे, एक छापड़िया हॉस्पिटल है बेतिहाते में स्थित है। यहाँ की डॉक्टर हैं डॉक्टर अरुणा छापड़िया। चूँकि वो हमारी एक फैमिली डॉक्टर भी हैं, हमारी चाची वगैरह सारी लोग वहीं से जांचें होती हैं और आज तक भी वहीं से होती आ रही थी। जब इनको हम डॉक्टर अरुणा छापड़िया के पास आए तो इन्होंने एक अल्ट्रासाउंड लिखा अपने ही सेंटर में। इनके अल्ट्रासाउंड सेंटर का नाम था छापड़िया डायग्नोस्टिक सेंटर, नीचे है इनके हॉस्पिटल में। देखिए ये समस्या आती है बच्चे के साथ हमेशा दूध पीने में। उसके बाद जब हम ये जांच इनकी हुई थी सबसे पहले 20 जनवरी 2020 में हुई थी पहली जांच इनकी। उसमें छापड़िया मैडम की जो सोनोग्राफर थी, सोनोलॉजिस्ट थी, उन्होंने हमसे बताया कि आपका ट्विंस प्रेगनेंसी है। एक बच्चा आपका 8 हफ्ते का है और एक बच्चा 6 हफ्ते का है। ये देखिए इसमें साफ लिखा है 8 वीक का है, एक बच्चा 6 वीक का है। देखिए क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, पर उन्होंने रिपोर्ट दिया हमें तो हम लोग भी माने ठीक है। उसके बाद नॉर्मली जो ट्विंस बच्चे होते हैं उसमें मिनट, हाँ 14-15 दिन का अंतर नहीं होता है, ऐसा हमने कई लोगों से किया। फिर उसके बाद जब ये इस रिपोर्ट के बाद ये छापड़िया की हम जब ये रिपोर्ट मैडम को दिखाया तो मैडम ने हमसे कहा कि आपके वाइफ का जो ट्विंस प्रेगनेंसी है, 2 बच्चे हैं। और उसके बाद उन्होंने कुछ हमें वो चीज़ दिया, आयरन कैल्शियम जो भी था चलता रहा इनका। दवाइयाँ सारी नॉर्मल चल रही थी। हाँ नॉर्मल दवाई चल रही थी बिल्कुल। उसके बाद मैडम ने हमसे कहा कि एक बार आप फिर से क्या नाम है मार्च के महीने में आ जाइएगा, मार्च में 20-22 के बाद हमसे आके एक बार इनके और जैसे जो होता है ना रूटीन चेकअप के लिए आ गए उनके बाद मार्च में। तो मैडम ने कहा कि ये इस 30 मार्च तक आप दूसरी जांच है। हाँ 30 एक लेवल 2 की जांच होती है अल्ट्रासाउंड में। लेवल 2 में इनके एक अंग की जांच, बच्चे के जो भी होता है उसके एक अंग की जांच काफ़ी अच्छे से डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। लेवल 2 चूँकि बहुत ही अच्छी जांच है, अच्छी जांच मानी जाती है क्योंकि उसमें बच्चे का एक अंग ये 19 से 22 काफ़ी ग्रोथ हाँ भी कर लिया होता है तो हाँ बिल्कुल वो 19 से 22 हफ्ते के 18 से 22 हफ्ते के बीच में होता है। तो हमने 19वें हफ्ते में इसकी जांच एक और वहीं पे, चूँकि डॉक्टर अरुणा छापड़िया वहाँ लेवल 2 उस समय नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें सारे हॉस्पिटल मैक्सिमम जो बंद थे, कोविड का वो था लॉकडाउन था उस समय, इसलिए सारे मैक्सिमम हॉस्पिटल बंद थे। ओपीडी नहीं थी, कहीं ओपीडी चल नहीं रही थी उतना। तो हमने ये वहीं बेतिहाते में ही है प्रज्ञा हॉस्पिटल, वहाँ की डॉक्टर हैं डॉक्टर अंजू मिश्रा। अंजू मिश्रा ने बच्चे का इनका हमारी वाइफ का लेवल 2 जांच किया तो इन्होंने हमसे 3,000 रुपये लिया। चूँकि 2500 इन्होंने कहा कि 2500 रुपये सिंगल की है और 500 रुपये आपका एक्स्ट्रा होगा क्योंकि आपका ट्विंस बच्चे हैं, 2 हैं तो थोड़ा समय लगेगा और तो 3,000। उसकी पर्ची भी है, उसकी पर्ची आप लोग को अभी है, उसकी पर्ची भी है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। उसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा। फिर जब लेवल हमने 3,000 रुपये, उसके बाद 500 रुपये फीस उनका हमने पे किया। उसके बाद जब जांच हुई तो अंजू मिश्रा ने हमसे कहा कि नहीं आपका सिंगल एक ही बच्चा है और बच्चा बिल्कुल। ये बात आपको प्रज्ञा हॉस्पिटल, हाँ प्रज्ञा ने बताया कि नहीं, अपना प्रज्ञा हॉस्पिटल में अंजू मिश्रा ने कहा कि एक ही बच्चा स्वस्थ है, जो भी है स्वस्थ है, फिट है, बस कोई दिक्कत नहीं है बच्चे में, नॉर्मल है और आपका सिंगल है, एक ही बच्चा। ठीक है। फिर इस रिपोर्ट को लेकर लेवल 2 की रिपोर्ट जो है, इसमें आपको मैं थोड़ा समझिए कि मैं आपको दिखा दूँ, हर चीज़ नॉर्मल लिखी है। देखिए इसमें देखिए नोज नॉर्मल, थोरेक्स नॉर्मल, क्या नाम है, सब चीज़ें नॉर्मल है। आपको मैं आर्म्स नॉर्मल, देखिए सीधा लिखा है आर्म्स नॉर्मल, देखिए लिखा है सीधा आर्म्स नॉर्मल, लिम्ब नॉर्मल, लिखा लिम्ब मतलब 2 हाथ 2 पैर, इसको लिम्स कहा जाता है।
देखिए नॉर्मल लिखा है। इन्होंने हर एक रिपोर्ट को नॉर्मल बताया था, देखिए ये देखिए। और यहाँ इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सिंगल, एक ही बच्चा है। ये देखिए सिंगल फीटस लिखा हुआ है, देखिए स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा है। ये जांच 30 मार्च को हुई थी। तब हमने जब इनका लेवल 2 इस रिपोर्ट को लेके हम फिर से वहाँ गए डॉक्टर अरुणा छापड़िया के वहाँ, छापड़िया हॉस्पिटल पे। तो मैडम ने कहा कि बच्चा फिट है। चूँकि उस समय ये ओपीडी मैडम छापड़िया नहीं करती थी, लेकिन हमसे जो रिपोर्ट अंदर ही इनके कोई स्टाफ आए, रिपोर्ट लेके गया, चेक किए, कहे कि चलो अच्छा है। उसके बाद जब ये बच्चा, जब ये इसकी रिपोर्ट हम मैडम छापड़िया के पास ले गए, तो छापड़िया मैम ने कहा हमसे कि बच्चा आपका फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है रूटीन जांच जो भी थी, अन्य चीज़ें, कैल्शियम आयरन वगैरह जो भी इनको चलना था उन्होंने दिया, हम इसको दिखाते रहे। उनके एक प्रिस्क्रिप्शन को हमने फॉलो किया, जो भी मैडम ने बताया, छापड़िया मैडम ने। उसके बाद छापड़िया मैडम ने कहा कि आप क्या नाम है, 5वें महीने में, मई के महीने में एक जांच और, मतलब मई के दूसरे हफ्ते में एक और जांच आप जाके, इन्होंने लिखा कि हमारी एक और हमारा अल्ट्रासाउंड सेंटर है, स्पर्श इमेजिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर। ये ये हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया था कि यहाँ हाँ आप इनके वहाँ हाँ जाएगा। ये डॉक्टर अरुणा छापड़िया की पुत्रवधू हैं। अच्छा हाँ, सीधे गए तो बहू है। हाँ जी, नेहल छापड़िया। नेहल छापड़िया भी इस बच्चे की इनका अल्ट्रासाउंड की, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल लिखा। इन्होंने कहा बच्चा फिट है, स्वस्थ है। हमने इन मैडम से बार बार मार्क भी किया कि मैडम बच्चे के सर पे कुछ उभार है क्या, क्योंकि लेवल 2 में अंजू मिश्रा ने कहा था थोड़ा सा कहीं उभार है सर पे, जो आज भी बच्चे के पास है, आप लोग देख सकते हैं। नेहल छापड़िया का नहीं बच्चा फिट है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत। हमने इनको 3-4 बार मार्क किया, मैडम एक बार देख लीजिएगा, मैडम देख लीजिएगा। इन्होंने कहा बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनकी भी रिपोर्ट हम डॉक्टर अरुणा छापड़िया के पास लेके गए। अरुणा छापड़िया ने कहा कि बच्चा फिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बच्चा फिट है। फिर इन्होंने हमसे 7वें महीने में, मतलब 7वें महीने में हमसे आने के लिए कहा था। हम उनके पास 7वें महीने में आए। फिर ये 6-7 को अपने वहाँ, अपने निजी जो उनका छापड़िया डायग्नोस्टिक के नाम से चलता है, यहाँ इनकी जांच हुई। तो छापड़िया की जो मैडम ने जांच किया ना, उसमें भी मैडम ने कहा बच्चा फिट है, कोई दिक्कत नहीं, स्वस्थ है, और 32 वीक का हो गया बच्चा, और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चा अच्छी सिचुएशन में है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल होगा। उसके बाद से ये इन्होंने कहा कि आप फिर जो है 8वें महीने में, अगस्त के महीने में, आखिरी वाली जांच अगस्त के पहले महीने में आप कहीं भी जाके करवा के एक बार हमें रिपोर्ट ले आके दिखाइए। हमके ठीक है मैडम। उसके बाद इनकी जो रिपोर्ट ये अरुणा छापड़िया की आखिरी रिपोर्ट थी। ये हुई थी आपकी 6/7/2020 में हुई थी। ये इसमें भी बच्चे को फिट बताया गया था, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को। फिर उसके बाद इन्हीं के ही कहने पे 8वें महीने में जो जांच हुई थी हमारे बच्चे की, इनकी 8वें महीने में भी, ये न्यू आदित्य अल्ट्रासाउंड सेंटर सहजनवा में स्थित है, ये इनके वहाँ ये जांच हुआ था, 8वें महीने में हुआ था। और इसने भी कहा कि बच्चा फिट है, सीधा है, 80+ चांसेस है कि बच्चा नॉर्मल होगा। फिर जब इनको लेबर पेन हुआ, हम लेके अपने वहाँ जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे पिपरौली में, वहाँ गए, तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा अभी जो है बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं हुआ है, इसलिए आप इसको लेके वहाँ जाइए, क्या सदर। फिर वहाँ हम पहुँचे तो 2 दिन को वहाँ पे लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। फिर 15 अगस्त को सुबह में 3:30 बजे हमारा बच्चा नॉर्मल ही पैदा हुआ। चूँकि सारी जो रिपोर्टें नॉर्मल थी, तो कोई दिक्कत था ही नहीं, नॉर्मल पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो सभी लोग वहाँ आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि बच्चा नॉर्मल था ही नहीं, बिल्कुल असामान्य था। ये सांस ले नहीं पा रहा था, ये इसके सर और बिल्कुल असामान्य थे, नाक व चेहरा, एक हाथ नहीं था बायां वाला पूरा ऊपर से। और हम देखने के बाद उसके बाद हट गए वहाँ से। फिर डॉक्टरों की टीम पूरी आई, जांच की, बच्चों की टीम है, फिर बच्चों वाले डॉक्टर ने कहा कि एक बार इसको आप मेडिकल कॉलेज में इस बच्चे को ले जाके चेकअप। और फिर हमने वहाँ भी गया, मेडिकल कॉलेज गया। उन लोगों ने कहा अब जो चीज़ है, इसका एक जो पूरा हिस्सा बायां वाला है वो मैच्योर नहीं, प्री मैच्योर है, पूरा बायां अंग इसका। और ये अभी इसका कोई उपाय अभी कोई है नहीं बाबू, अब इससे तुम लेके जाओ, चीज़ें जब थोड़ी ये मैच्योर होंगी तो सही हो सकता है। फिर हम एक आध हफ्ते, बच्चा के
किस दिन? 15 अगस्त? 15 अगस्त को ये सुबह में 3:30 बजे पैदा हुआ था जी। हाँ, सुबह में ही हुआ था ये। उसके बाद 2020 15 अगस्त 2020 को पैदा। उसके बाद हम ये सारी इन चारों डॉक्टरों की जो रिपोर्ट लेके कैंट थाना है वहाँ पे, जिस थाने के तहत ये हॉस्पिटल आते हैं, वो कैंट थाने के अंतर्गत है। कैंट थाने पे गए तो वहाँ के थाना इंचार्ज थे अनिल उपाध्याय जी थे। उन्होंने बताया कि इन डॉक्टरों पे सीधे हम FIR नहीं कर सकते हैं, आप पहले CMO के वहाँ से जांच करवाइए। अगर CMO साहब अगर लिखते हैं कि हाँ लापरवाही हुई है तो हम FIR इन डॉक्टरों के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद CMO के वहाँ हम 2-3 महीने दौड़ते रह गए मैडम, लगातार 2 महीने टाइम रोज़ जाते थे। CMO साहब कहते थे ठीक है हो जाएगा। इसके पहले के थे CMO साहब SK तिवारी साहब थे, उन्होंने हमसे कहा भी था कि क्या नाम है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे की जांच हम 3 महीने में कर दें। चूँकि इसके पहले क्या नाम है एक कौन थे, हाँ राजीव गांधी जी की मौत की जांच 3.5 सालों में हुई थी, तो तुम्हारी जांच तो 3 महीने में हो नहीं सकती, और मेडिकली ये है बात है, हो जाएगा जाओ। हमने उनको लिखित में भी दिया था, उनके हाथ में रिसीविंग लिया था, सब कुछ दिया था। फिर 3 महीने बाद हमें उसके बाद रिपोर्ट मिली नहीं। जब बहुत ज़्यादा हो गया, ये लोग रोज़ कल आओ, 7 तारीख को आओ, 9 को, ऐसे मतलब टालते रहे, क्योंकि इन डॉक्टरों का प्रेशर था इनके ऊपर कि क्या रिपोर्ट बाहर ना आने पाए। और उसके बाद से जब ये 15 दिसंबर को हमें रिपोर्ट मिलता है शाम को 4 बजे, क्योंकि हमने जब CMO साहब से कहा साहब हम जाएंगे नहीं, बच्चे को ठंडी में लेके, ठंड थी उस समय काफ़ी, यहीं बैठेंगे आपके ऑफिस में, जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेंगी जाएंगे नहीं। तो 15 दिसंबर इतनी ठंडी में आपको उनके दफ्तर के बाहर आप लोग बैठे थे। तो फिर 1 घंटे बाद हमें ये रिपोर्ट वहाँ से प्राप्त होती है। उसमें ये रिपोर्ट है, ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 की लापरवाही सिद्ध होती है, 4 की, 5 अल्ट्रासाउंड की, ऊपर से देखिए 5 लोग का होगा 5। उसके बाद जब हम इसको लेके फिर से वहाँ आए, थाने पे गए, थाना कैंट पे, तो कैंट वालों का हम मानेंगे ही नहीं, आप SSP साहब से या किसी ऊंचे लेवल के अधिकारी से इसको फॉरवर्ड करवाइए थाने पे, तब जाके FIR आपकी फाइल होगी। हम कहे ठीक है। उसके बाद हम SSP साहब को भी पत्र लिखते रहे, बाई हैंड भी उनसे मतलब मुलाकात हमारी हो नहीं पाई। जब फिर हमने मजबूरी में हमने वहाँ पे मीडिया जो हाउस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब जब अखबारों में मामला आया, तब जाके रात में 8 बजे FIR हुआ था। एक था छापड़िया हॉस्पिटल, ये देखिए ये जो FIR हुआ था, चारों के नाम, एक हैं डॉक्टर अरुणा छापड़िया, डॉक्टर अंजू मिश्रा, डॉक्टर नेहल छापड़िया, और एक हैं डॉक्टर काजल। ये डॉक्टर अरुणा छापड़िया का छापड़िया हॉस्पिटल है, डॉक्टर अंजू मिश्रा का जो प्रज्ञा हॉस्पिटल है, डॉक्टर नेहल छापड़िया का स्पर्श डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर है, डॉक्टर काजल का न्यू आदित्य अल्ट्रासाउंड सेंटर है। ये सहजनवा में है, बाकी 3 बेतिहाता में है। इन चारों के अगेंस्ट 417 और 420 में FIR फाइल होता है कैंट थाने में। उसके बाद इन सबों के सेंटर सील नहीं होते हैं, तभी इन सबों की जांच इन सबों का होती रहती है। फिर जब हम CMO साहब से मिलते हैं तो 1 हफ्ते बाद एक हॉस्पिटल सील होता है, सहजनवा वाला, न्यू आदित्य वाला, पहले उसको सील होता है। और 3 सेंटर ऑलरेडी चल रहे थे। तो उसके बाद हम क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से मिलते रहे, साहब क्या होगा, उन्होंने कहा यार जाँच होगी, ये बड़ी लंबी जो प्रक्रिया है, सील हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा उस पर कार्रवाई चल रही है। फिर हमने CMO से मिला, CMO साहब कह रहे मतलब सील हो जाएगा, इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। फिर जब नहीं हुआ तो हम एक दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारी वाइफ और हमारा बच्चा, हम तीनों उनको एक वो एप्लीकेशन दे के उनके DM साहब के ऑफिस के सामने ही वहीं पे क्या नाम है पेपर बिछा के नीचे बैठ गए। कैसा आप जब तक सील नहीं हुआ हम लोग जाए, भूख हड़ताल पे बैठ गए हम लोग। उसके बाद क्या सारे मीडिया वाले आए। उसके बाद रात में सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, CO कैंट आए, थाना प्रभारी साहब आए। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा हमसे कि बच्चा आपका नहीं, इन्होंने कहा कि ये थोड़ी सी लंबी जो प्रक्रिया है पर सील हो जाएगी, तुम हमें 1 हफ्ते का समय दो, सारे हॉस्पिटल के जितनी अल्ट्रासाउंड मशीनें सील कर दी जाएंगी। उसके बाद
कल अगले दिन चूँकि उसी रात मुख्यमंत्री जी आए हुए थे तो हमें लोगों ने उठा दिया वहाँ से। अगले दिन सुबह में ही सारे सेंटर सील हो गए। उसके बाद सील होने के बाद आज तक 8 महीने हो गए लगभग। अब उसके बाद इनका इन लोगों ने इनका एक संगठन है IMA, उसने बहुत ज़्यादा जो प्रेशर बनाया, मुख्यमंत्री जी से कहा कि सर हम लोग क्या हड़ताल पे आ जाएंगे अगर हम लोग के सेंटर स्टार्ट नहीं हुए। इन्होंने सबसे मिला, मंडल आयुक्त साहब से मिला, सबसे मिले तो अनऑफिशियली जो प्रशासन ने हमसे कहा कि इस पर तुम क्या चाहते हो। हमने पहले ही डॉक्टरों को नोटिस भेजा था कि उस बच्चे का हर्जाना उठा लीजिए, आखिर हम तो झेल ही रहे हैं। अब कम से कम बच्चा भीख मांगने लायक ना रहे, कुछ वो अगर हम नहीं रहे, हमारी पत्नी ना रहे तो उसका कौन होगा फिर? कोई नहीं। तो उस बच्चे के लिए वो इतना भी स्वस्थ नहीं हो सकता है कि कमा के खुद खा सके। बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चा कभी स्वस्थ नहीं, इतना भी आप हमारे पास एम्स की रिपोर्ट है, एम्स वाले ने कहा कि ये बच्चा पूरा इसका एक अंग बायां मेच्योर है, प्री मेच्योर है ये, और ये समस्या कब तक है, कब यहाँ तक कि उसकी सर्वाइव के चांसेस बेहद कम है। आप इससे यकीन कर सकते हैं। डॉक्टरों ने ये बात बता दी। बिल्कुल, हमसे एम्स के डॉक्टर ने कहा बाबू देखो ऐसे बच्चे जो थोड़े से अनमेच्योर होते हैं वो उन्हें तो इसको सांस लेने में दिक्कत है, दूध पीता नाक से दूध बाहर आ जाता है। सोचिए माँ का दूध आज तक कभी नहीं पिया, 1 साल का हो गया, क्योंकि वो खींच नहीं पाता, इसको सांस खींचने में भी दिक्कत होती है और इसका एक नाक से सांस ले नहीं पाता बिल्कुल, एक ही नाक से पता नहीं कैसे वो ऊपर वाले ने क्या किया लेता है सांस। इसका ऑक्सीजन लेवल 80 to 85 रहता है, हमेशा नॉर्मल 90+ होना चाहिए, वो भी नहीं है इसके पास। एम्स ने कहा जब तक है तब तक चलने दो। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि जब हमने 50 लाख की नोटिस इन डॉक्टरों को हमने लिखित में मांगा था, वो भी जो कि बेहद कम है उस बच्चे के लिए। आप भी सोच सकते हैं बच्चे की जिंदगी पैसे से तौले ही नहीं जा सकते एकदम। लेकिन अब उसको इस जैसे आर्थिक रूप से अगर कुछ सहयोग हुआ तो भी तो वो आगे कर पाएगा। हमने इन डॉक्टरों से भी कहा कि हम अपनी ओर से, हम अपने जो हमारे एडवोकेट साहब हैं वो भी रहेंगे, हमारे फैमिली के भी लोग आएंगे। इन चारों ने कहा कि IMA ने कहा कि अगर तुम्हारी ओर से कोई और आया तुम्हारे पत्नी और बच्चे के बाद तो फिर हम लोग, मतलब उन्होंने हमें अजीब से कहा कि कोई और आना नहीं चाहिए। अब सोच लीजिए हमारी भी ओर से, उन लोगों की ओर से, ये जो हाँ देखिए गवाह है ना, सेम साइन है, सेम देखिए हैं। गवाह में एक हैं डॉक्टर BN अग्रवाल, एक हैं डॉक्टर मंगलेश, एक हैं अध्यक्ष हैं और एक उसके सचिव हैं, हमारी भी ओर से बन गए थे। देखिए उस पर और ये सुलहनामा नोटरी रजिस्टर पे भी कहीं पंजीकृत नहीं है। हमारे मामले में जब ये इन चारों डॉक्टरों पे FIR हुआ, उसके बाद जब सेंटर सील हुए, पंजीकरण अस्थायी रूप से रद्द हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से इन चारों के सेंटर खोल दिए गए। हाँ, उसके बाद और आज भी इन चारों के बाद जाँचें हो रही हैं, चल रही भीड़ फिर से, कोई जांच नहीं है। और हम फिर से चाहते हैं कि इन चारों सेंटरों की जांच हो, और वो भी जितने अल्ट्रासाउंड हुए हैं अब तक के इनके वहाँ, आप मानेंगे नहीं, अगर जांच हो जाए तो 60 से 60% से ऊपर की जांचें, ऐसे लापरवाही ऐसे सामने बहुत आएंगे हम ही लोग के वहाँ, क्योंकि हम लोग की जांच लापरवाही से होती है। यही सिंपल सा इसका रीज़न है, बाकी कुछ नहीं है इसमें जी। और उसके बाद आज भी उस बच्चे के नाम पे इन लोगों ने कहा थे हम 35 लाख रुपए इस बच्चे के नाम पे देंगे। उसके बाद भी जो भी हम सुलहनामा में कोई राशि लिखी हुई है नहीं, इन लोगों ने उसमें कोई राशि मेंशन भी नहीं किया है, कहीं नहीं मेंशन किया है। बस 4 हमें मिले थे, 4 चेक थे उन लोग। अब जब हम उन लोगों से मिले तो कहे हो गया इतना, ले जाओ, इतना बहुत है बच्चे के लिए, अब कुछ नहीं हो सकता, सुलहनामा हो चुका है। एक राशि बताकर एक बच्चे की ज़िंदगी तौली जा रही है। सोच कर देखिए कि इन लोगों की लापरवाही थी। एक बच्चा जो अभी मात्र 1 साल का है, अभी उसको अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी है, लेकिन उसको पहले पैसे से तुलना की ही नहीं जा सकती। दूसरी बात, अगर आपने तुलना भी की और आपने एक मिनिमम राशि देकर दोबारा उस पिता को ये कहकर लौटा दिया कि जाने दो सुलहनामा हो गया है, सोच कर देखिए कि हम किस समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम ये जो आप कागज़ देख रहे हैं, एक
जांच के लिए न जाने कितने हज़ार रुपए इन्हें देने पड़े होंगे और रोज़ देने पड़ते हैं। आप किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक पतले से कागज़ के लिए हज़ारों रुपए एक ग्राहक से ऐंठ लिए जाते हैं। उसको बीमार कहते वक्त मुझे अब शर्म आ रही है। मैं कहूँ कि डॉक्टरों ने अब बीमारी को अपना धंधा बना लिया है और बीमार को वो ग्राहक समझने लगे हैं। इसी वजह से ये सारी घटनाएं होती हैं। भैया ने एक बड़ी बेहतरीन बात कही, ये कहा कि जितने दिव्यांग या विकलांग बच्चे होते हैं वो क्यों हमेशा मिडिल क्लास और गरीब परिवार में ही आते हैं, क्यों किसी अधिकारी का बच्चा विकलांग और दिव्यांग नहीं हो जाता। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये सीधे कहना चाहते हैं कि सारी जो जांचें होती हैं उसमें लापरवाही हमेशा गरीब परिवार के साथ ही हो जाती है, कभी किसी अधिकारी के साथ नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा होगा तो बहुत आसानी से इनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। एक बच्चे की किलकारी एक परिवार को कितनी खुशी देती है ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, सभी जानते हैं। एक बच्चा जब प्यार से माँ और बाप बुलाता है, जब वो प्यार से बोलता है तो उससे न जाने कितने खजानों की अनुभूति होने लगती है। लेकिन आज ये परिवार जो झेल रहा है वो सोच कर देखिए कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि बच्चा बोल नहीं पाएगा। आखिरी में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस ये कहना चाहती हूँ कि एक बार सोच कर देखिए कि ये प्राइवेट क्लिनिक किस तरीके से धंधा बनाकर चल रहे हैं। एक एक जांच में हज़ारों रुपए लिए जाते हैं, एक कागज़ से एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर दौड़ाया जाता है। जब जिम्मेदारी की बात आती है तो एक अस्पताल कह देता है कि मेरी नहीं, उसकी जिम्मेदारी, दूसरा कहता है मेरी नहीं, तीसरे की जिम्मेदारी। और बाद में जब चोर पकड़ा जाता है तो सब चोर चोर मौसेरे भाई बनकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये बहुत दर्दनाक है और सोचने की बात है कि हम किस समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम डॉक्टरों को व्यवसायी की तरह तौलने लगे हैं। अब ये डॉक्टर जो है वो भगवान नहीं, एक व्यवसायी हो जा रहे हैं जो पैसे कमाने के लिए किस तरीके की घटनाएं जो है अब सामने आ रही हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या ही कहा जाए। सरकारी अस्पतालों में लापरवाही होती है, इसीलिए लोग मोटी रकम लेकर प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागते हैं। सरकारी अस्पताल में लोग कहते हैं कि लापरवाही हो जाती है बच्चों के साथ या महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का ठीक तरीके से देखभाल नहीं होता है, इसीलिए लोग एक मोटी रकम लेकर प्राइवेट अस्पताल में भागते हैं कि एक ठीक तरीके से इलाज हो पाए। अब प्राइवेट अस्पताल में भी ये हाल होंगे तो लोग कहाँ जाएंगे।